गाचियाबुता अ न्यू फैंटेसी मिस्ट्री डार्क एक्शन एनिमे है जो 6 जुलाई को रिलीज हुआ है एंड इसी एनिमे में हमें फैंटेसी सुपरनैचुरल और एडवेंचर के भी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो गाचियाबुता इज अ न्यू शोनेन एनिमे फॉर ऑल द यंग ऑडियंस जिन्हें मर्डर मिस्ट्री, एडवेंचर, एक्शन और सर्वाइवल बेस्ड एनिमेस देखना काफी अच्छा लगता है। एंड मैंने फर्स्ट एपिसोड देख लिया है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नो, आई वाज सो रॉन्ग एट दैट टाइम। एपिसोड 1 काफी अच्छा, लाइक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी एंगेजिंग। ये जानने की क्यूरियोसिटी लगी रहती है कि आगे आखिर होगा क्या। एंड मैंने मांगा रीड नहीं किया, सो एवरीथिंग वाज सो न्यू टू मी। चलो फिर इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। तो गाचियाबुता एनिमे के वर्ल्ड में हमें सोसाइटी के बीच एक क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है। लाइक सबसे पहले एक फ्लोटिंग सिटी है जिसे हम अपर क्लास से भी समझ सकते हैं। सोसाइटी की जो दूसरी साइड है वह सारे गरीब लोग रहते हैं एंड इसे हम लोअर क्लास से समझ सकते हैं। जो जगह है जहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं लोअर क्लास के, वो इन अमीर लोगों ने ही बनाया था फ्लोटिंग सिटी ने क्रिमिनल्स के लिए। एंड अब वहाँ पे लोअर क्लास में उन सारे क्रिमिनल्स के सक्सेसर रहते हैं। दोनों ही सोसाइटीज में हमें क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है। बहुत सारे डिफरेंस है एंड दोनों की दुनिया एक दूसरे से काफी अलग है। फ्लोटिंग सिटी है वहाँ सारे अमीर लोग रहते हैं, उनकी बेस्ट लाइफ है एंड वो काफी ज्यादा ब्राइट है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ लोअर क्लास में जहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं बहुत ही डल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचे है एंड वहाँ पे हमें स्लम्स देखने को मिलते हैं। बट इन दोनों के बाद ही हमें एनिमे में एक और चीज देखने को मिलती है जिसे टॉक्सिक वेस्टलैंड या फिर पिट भी कहा गया है। एंड ये जो पिट है वो लोअर रैंक जहाँ क्रिमिनल्स के सक्सेसर रहते हैं उससे भी ज्यादा गंदा और काफी ज्यादा डार्क है। एंड ये जो फ्लोटिंग सिटी के लोग हैं जहाँ सारे अमीर लोग रहते हैं वो सारा अपना गार्बेज और जितनी भी उनकी अनयूज चीजें हैं वो इस पिट में डायरेक्टली फेंक देते हैं। गाचियाबुता की दुनिया में वो सारी चीजें जो सोसाइटी के हिसाब से किसी काम की नहीं है वो सारी की सारी चीजें ये लोग उस पिट या फिर उस टॉक्सिक वेस्टलैंड में भेज देते हैं। एंड फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई सामान है या फिर कोई इंसान, सोसाइटी की नजरों में वो एक गार्बेज होना चाहिए। ये सारा तो था गाचियाबुता की दुनिया का सोसाइटी डिवीजन। एंड नाउ अब हम मेन कैरेक्टर की बात करते हैं। सो एनिमे का मेन कैरेक्टर है रूडो शॉरब्रेक एंड रूडो की स्टोरी काफी ज्यादा सैड है। रूडो का बायोलॉजिकल फादर एक क्रिमिनल था एंड जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी मिलकर रूडो के फादर को उस पिट में फेंक देती है। एंड पूरी सोसाइटी रूडो को क्रिमिनल का बेटा कहकर चढ़ाती है एंड सारे ये अज्यूम भी करते हैं कि रूडो भी अपने फादर की तरह किसी न किसी का मर्डर जरूर करेगा। एनिमे में रूडो के रियल फादर बायोलॉजिकल फादर के मरने के बाद रेक्टो ने उसका ध्यान रखा है एंड करंटली रूडो के साथ वही रहते हैं। फर्स्ट एपिसोड में ही हमें रूडो के नेचर के बारे में और भी काफी सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि रूडो को इन अमीर लोगों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो रूडो को इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एंड उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये अमीर लोग कुछ ऐसी चीजों को भी गार्बेज समझकर डायरेक्टली स्पिट में भेज देते हैं जो यूज की जा सकती है। सो रूडो उन अमीर लोगों के गार्बेज में से कुछ ऐसी चीजें ढूंढता है जिसे या तो वो यूज कर सकता है या तो उन्हें ठीक करके किसी और को बेच सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि पूरी सोसाइटी ही रूडो को क्रिमिनल का बेटा कहकर चढ़ाती है। सो ज्यादा रूडो किसी से भी बात नहीं करता है, ना ही वो किसी की क्लोज है। तो एनिमे में हमें रूडो की एक दोस्त भी देखने को मिली, चीबा, जो रूडो के साथ काफी ज्यादा अच्छी है। सो एनिमे में रूडो दो ही लोगों के बहुत ज्यादा क्लोज है। पहला तो उसकी फ्रेंड चीबा एंड दूसरा उसका फोस्टर फादर रेक्टो। एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि रूडो के फोस्टर फादर की किसी ने डेथ कर दी है एंड बहुत ही स्मार्टली उसका इल्जाम रूडो पर ही लगा दिया है। एंड फिर उसके बाद क्या पूरी सोसाइटी रूडो को पकड़कर उस पिट में फेंकने जा रही है बिना उसकी कोई बात सुने। ऑल्दो रूडो बहुत बोलता है कि उसने ऐसा काम नहीं किया है, क्रिमिनल तो कोई और है एंड उसने अपने फोस्टर फादर का मर्डर नहीं किया है, बट रूडो की वहाँ कोई नहीं सुनता। एंड जब लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि द मोमेंट जब रूडो को स्पिट में फेंक रहे होते हैं वो क्रिमिनल भी वहीं पर रहकर सब कुछ देख रहा होता है। इवन अब तो रूडो की इकलौती दोस्त चीबा भी उससे नफरत करने लगी है एंड वो ये सोचती है कि रूडो भी अपने फादर की तरह ही एक क्रिमिनल है। एंड जैसे उस जगह पर रूडो पहुंचता है वो देखता है कि ये जगह तो उसकी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा डार्क थी, वहाँ बहुत बदबू आ रही थी एंड वहाँ बहुत सारा गार्बेज था, बट इन सभी से ऊपर वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी थे। एंड इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो यहाँ पर ही एपिसोड 1 एंड हो जाता है। सो एपिसोड 1 ही काफी इंटरेस्टिंग था, एंगेजिंग था, जिसमें हमें मिस्ट्री भी देखने को मिली एंड मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आगे के एपिसोड में हमें एडवेंचर और सुपरनैचुरल थीम देखने को मिलने वाला है, व्हिच इज पर्सनली माय फेवरेट। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। फर्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेकंड एपिसोड। सो इसके सेकंड एपिसोड के रिलीज होने पर मैं तुम्हें फिर से अपडेट करूंगी, बट उससे पहले एक वीडियो आएगा जिसमें गाचियाबुता एनिमे के बारे में जो बाकी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो सारी बताऊंगी। एनिमे के बारे में बाकी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसमें मांगा की भी कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। सो दैट वीडियो विल बी सो इंटरेस्टिंग। सो उसके लिए वेट करना एंड उसे देखना मत। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।